हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जो फसलें हैं उनका अध्ययन करे थे हम। तो आज हम जो फसलें हैं राजस्थान की, और राजस्थान ही नहीं बल्कि जो भारत की जो भी फसलें हैं वो देखो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से वो बोई जाती है और उसी के अनुसार इनके नाम भी अलग अलग है। देखो ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार है। सबसे पहले है खरीफ की फसल, जिसे स्यालू भी कहते हैं। खरीफ की फसल को स्यालू भी कहते हैं, स्थानीय नाम है स्यालू। देखो इसकी बुआई की जाती है जून और जुलाई के मध्य। खरीफ की फसल है, जून या जुलाई के मध्य इसकी बुआई की जाती है। उसके बाद कटाई है। खरीफ की फसल की जो कटाई है वो सितंबर और अक्टूबर के मध्य कर ली जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है फसलें कि खरीफ की फसल में जो फसल है उनमें कौन कौन सी फसलें आती है। देखो खरीफ में है बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना, तिल, मूंग, मोठ और सोयाबीन। ये जो फसलें हैं सारी ये खरीफ की फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। देखो अभी जो समय है वो खरीफ की फसल का है और कटाई का समय चल रहा है। ठीक है। उसके बाद है सेकेंड है रबी की फसल। अब रबी की फसल है इसे स्थानीय भाषा में उनालू भी कहते हैं। देखो बुआई, रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक है। जो खरीफ की फसल है सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके जस्ट बाद जो रबी की फसल है वो बो दी जाती है। और जो रबी की जो फसल है इसकी कटाई मार्च और अप्रैल के मध्य की जाती है। और उसके बाद रबी की फसलों में जो फसलें हैं इसमें गेहूं, जौ, मेथी, सरसों, राई, तारामीरा, मसूर, मटर और चना है। ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि रबी की फसलों के नाम लिखो या फिर खरीफ की फसलों के नाम लिखो, इस तरह का प्रश्न आता है। ठीक है। और उसके अलावा कंपटीशन में भी इनमें प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखो तीसरी जो फसल का प्रकार है वो है जायद की फसल। ठीक है। देखो जायद की जो फसल है इसकी बुआई की जाती है फरवरी और मार्च के दौरान। फरवरी और मार्च के दौरान जायद जो फसल है उसकी बुआई की जाती है। फिर इसकी जो कटाई है वो मई जून में की जाती है। और जो जायद में जो फसलें हैं वो है देखो ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और खीरा। यानी इनमें ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और खीरा है, ये फसलें इसमें होती है जायद की फसलों में। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है प्रमुख फसलें, राजस्थान की प्रमुख फसलें। देखो उन्हें खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, रेशेदार फसलें और पेड़ फसलें, चार भागों में बांटा हुआ है इन्हें। जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें देखो गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, दालें और चना, यह खाद्यान्न फसलें हैं। और उसके बाद व्यावसायिक फसलों में गन्ना और तिलहन है। ठीक है। वैसे व्यावसायिक फसल कपास भी है, व्यावसायिक फसल है। और जो तिलहन में देखो सरसों, मुख्य है राजस्थान में, और तारामीरा ये तिलहन है, यानी जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है तो इन्हें तिलहन कहते हैं।
तो गन्ना भी है, व्यापारिक फसल है, व्यवसायिक फसल यानी ये जो फसल है मुद्रादायनी फसलें हैं जिनको बेचकर सीधे ही जो हमें पैसे प्राप्त हो जाते हैं। और रेशेदार फसलों में कपास है और पेय फसलों में तंबाकू है। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं सारी ये राजस्थान में होती है। तो वैसे तो राजस्थान की जो प्रमुख फसल है, मुख्य फसल, देखो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न है कि राजस्थान की मुख्य फसल ठीक है कौन सी हो सकती है आपके अनुसार? देखो राजस्थान की जो प्रमुख जो मुख्य फसल है वो बाजरा है। ठीक है, बाजरा मुख्य फसल है राजस्थान की। अब क्यों है? क्योंकि जो बाजरे की जो फसल है वो राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है बाजरा की फसल, इसलिए राजस्थान की जो मुख्य फसल है वो बाजरा है। हम सबसे पहले गेहूं लेंगे। गेहूं है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो गेहूं का जो उत्पादन है राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है। गेहूं रबी की फसल है, ये टेबल बनाई थी उसमें देखा आपने, गेहूं है वो रबी की फसल है और इसकी जो कटाई है बुआई है वो सारा उस टेबल में बताया है आपको। तो इसमें देखो गेहूं को बोते समय जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और पकते समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए और जब शीतकाल में तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए। ठीक है, ये तापमान की हुई बात। अब है वर्षा। देखो गेहूं के लिए जो वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो पर्याप्त है। ठीक है, और उसके बाद देखो जो गेहूं की जो फसल है इसके 15 दिन पूर्व और इसके 15 दिन बाद चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक है, और इस चक्रवातीय वर्षा को देखो स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं इसे, जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, इसलिए इसे जो मावट है इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और गेहूं की फसल के लिए और चने की फसल के लिए जो मावट है वो बहुत अधिक लाभकारी रहता है। और देखो मावट है ये देखो भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं असल में। ठीक है, भूमध्य सागरीय चक्रवात, ये भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और ये सर्दियों में देखो वर्षा करते हैं। ये तो वर्षा होती है ये सर्दियों में होती है मावट, सर्दी में वर्षा होती है। ये दिसंबर में इसमें वर्षा होती है, दिसंबर जनवरी में इसमें। ठीक है, ये तो ये चक्रवाती वर्षा है जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। और जो ये मावट है ये भूमध्य सागरीय चक्रवात होता है और वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करता है उत्तर पश्चिम में और यहाँ वर्षा करता है। तो उसके बाद है मिट्टी देखो दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है गेहूं के लिए। अगर दोमट मिट्टी है या फिर इसके लिए महीन कांप मिट्टी, महीन यानी बारीक जो कांप मिट्टी है वो भी इसके लिए उपयुक्त रहती है। और जो गेहूं है वो राजस्थान के लगभग 68.75% भाग पर बोया जाता है। ठीक है, 68.75% भाग पर जो गेहूं की फसल होती है। उसके बाद जो गेहूं की फसल है, जब गेहूं की फसल है पकते समय बादल नहीं होने चाहिए अधिक देर तक। अगर अधिक देर तक बादल छाए रहने से देखो रतुआ
चेपा, करजवा, ये जीवाणु लग जाते हैं गेहूं की फसल को। ठीक है, तो जीवाणु कौन से हैं? रतुआ, चेपा और करजवा, ये जीवाणु हैं गेहूं की फसल को लग जाते हैं और जो फसल है वो खराब हो जाती है। देखो उसके बाद देखो जो गेहूं की जो फसल है वो मुख्य रूप से ये दक्षिण पूर्वी भारत है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो गेहूं की फसल राजस्थान में है, देखो एक तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, ठीक है, राजस्थान में की जाती है मुख्य रूप से। अब इस क्षेत्र में क्यों की जाती है? एक तो यहाँ देखो सिंचाई का साधन उपलब्ध है, सिंचाई के साधन है, दूसरी जो मिट्टी है वो उपयुक्त मिट्टी है, दोमट मिट्टी या काम मिट्टी, वो भी यहाँ मिलती है। तो लगभग राजस्थान का देखो सबसे अधिक है कृषि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये लगभग 30% गेहूं उत्पादित करते हैं राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का जो 30% गेहूं है वो जयपुर, दौसा, धौलपुर और भरतपुर, ये जो जिले हैं ये उत्पादित करते हैं। और दूसरा स्थान इनके बाद यानी जो स्थान आता है वो आता है गंगानगर और हनुमानगढ़ का। ठीक है, अब गंगानगर और हनुमानगढ़ है जो पिछले वीडियो में बताया आपको, यहाँ पे जो सिंचाई का साधन है वो सबसे अच्छा है। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई होती है, तो यहाँ गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है। और श्री गंगानगर को इस वजह से गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। ठीक है, तो गंगानगर जो जिला है वहाँ बहुत अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए इसे अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर जिले को। उसके बाद जैसे ये गंगानगर और जो हनुमानगढ़ जिले हैं ये उत्तर पश्चिमी जिले हैं और केवल इन्हीं दो जिलों में सबसे अधिक जो खाद्यान्न है उनका उत्पादन होता है। ठीक है, और अगर उसके बाद इसमें है जैसे 1950-51 में राजस्थान में जो गेहूं है वो 5.24 लाख हेक्टेयर भूमि में बोया जाता था, और जो कि अब वर्तमान में 33.1 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी इस तरह से तो गेहूं का जो क्षेत्रफल है वो उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। और इसका प्रमुख कारण यही है कि सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है। उसके बाद देखो इसकी गेहूं की किस्में हैं जो राजस्थान में बोई जाती है। देखो गेहूं की किस्मों में है दुर्गापुर 65, फिर कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, लाल बहादुर, गंगा सुनहरी, संबल 65, सरबती, मैक्सिकन, कोहिनो। तो ये सारी गेहूं की किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि गेहूं की किस्मों के नाम लिखिए, तो ये नाम आप याद कर लेना, 5-7 नाम है जो आप याद करना। उसके बाद है देखो राजस्थान 3765, तो ये गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म है, सबसे अच्छी क्वालिटी है गेहूं की, वो है राजस्थान 3765, सबसे अच्छी क्वालिटी है ये गेहूं की है। तो राजस्थान की में ये गेहूं की किस्में हो गई है, ये जीवाणु हो गए हैं जो इससे गेहूं है इसमें लग जाते हैं। इसके बाद है देखो कि राजस्थान में जो प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है
जो औसत उत्पादन है वो है 2961 किलोग्राम है। तो इसमें जो झुंझुनू जिला है इसमें सर्वाधिक उत्पादकता होती है, यानी यहाँ जो उत्पादकता है वो है 4032 किलोग्राम। ठीक है, यानी सबसे अधिक जो उत्पादन है वो ये प्रति हेक्टेयर वो झुंझुनू जिले में होता है। ठीक है, तो ये थी गेहूं की फसल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। गेहूं के बाद अब हम लेते हैं जौ। देखो जौ भी प्रमुख फसल है। ठीक है, तो जौ की जो फसल है ये देखो इसमें तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान होना चाहिए। और जौ की जो फसल है ये इसका जो उपयोग है वो शराब बनाने में और मिस्सी रोटी बनाने में, मिस्सी रोटी यानी नमकीन रोटी होती है, और उसके बाद जो मधुमेह के रोगी होती है उनके उपचार में किया जाता है। जौ का पौधा शुष्क और बालू मिश्रित काम मिट्टी में उगता है। ठीक है, और राज्य के 3.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी कृषि की जाती है, जौ की कृषि। बोए गए क्षेत्र और उत्पादन दोनों में राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में, यानी जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार और जो उत्पादन होता है उसके अनुसार तो राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। और द्वितीय स्थान देखो भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का है और जो सेकेंड स्थान है वो यूपी का है। ठीक है, इसके बाद देखो देश के कुल उत्पादन का लगभग 29 से 30% राजस्थान में उत्पादित होता है, यानी भारत का लगभग 29 से 30% जो है वो राजस्थान में उगाया जाता है। और सबसे अधिक जो उत्पादन है राजस्थान में वो जयपुर में होता है 19.43%। जयपुर में सबसे अधिक उत्पादन होता है जौ का। और चने के साथ इसकी जो जौ है इसकी मिश्रित कृषि की जाती है जिसे गोचनी कहते हैं। ठीक है, जिसे गोचनी कहते हैं। उसके बाद जौ की किस्में हैं RD 2035, RD 2508, RD 2503, फिर राजकिरण, फिर RD 57, BL2, मोलवा और ज्योति। और जो R56 है इसका उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है, R56 का उत्पादन। और जो कि नई किस्में हैं RD 2660 और RD 2668, ये जो कि नई किस्में हैं। तो ये जौ की फसल थी, एक प्रमुख फसल है ये भी राजस्थान की। और सबसे अधिक जैसे उपयोग है शराब बनाने, मिस्सी रोटी और मधुमेह के जो रोगी होते हैं डायबिटीज के, उनमें इसका सबसे अधिक उपयोग होता है जौ का। ठीक, और वर्तमान में जौ का जो उत्पादन है लगभग 9.62 लाख टन रिकॉर्ड किया गया है इसका उत्पादन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।